दोस्तों 31 अगस्त को जिसका यूपी पुलिस का पेपर है कांस्टेबल का, तो ये हिंदी और जीएस के प्रश्न मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको बस रट के चले जाइएगा। सारे क्वेश्चंस ध्यान से देखिए। तो चलिए मैं बिना टाइम बर्बाद किए आप लोग को स्टार्ट करता हूँ ये क्वेश्चंस। पहले स्टार्ट करते हैं हिंदी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? आप लोग के सामने ऑप्शन है, पढ़ लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है टू, जिंदगी नामा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। मार्तंड। तो चार ऑप्शन आपके सामने, पढ़ लीजिएगा। आंसर इसका है सूर्य। निम्नलिखित प्रश्न में से तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। तो आप लोग के सामने चार ऑप्शन है, निराकरण, दुर्लभ, खजांची, पर्यावरण पर्यावरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है खजांची। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि जो है, उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। जैसे वह अपराधी है क्वेश्चन मार्क, फिर भी उसे सजा नहीं मिली। वह अपराधी है फिर भी उसे सजा नहीं मिली। वह अपराधी है फिर भी उसे सजा नहीं मिली। फिर उसके बाद वह अपराधी है फिर भी उसे सजा नहीं मिली, पूर्ण विराम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फोर है, वह अपराधी है फिर भी उसे सजा नहीं मिली। फिर प्रश्न 5 है कि जो है, कौन सी क्रिया नाम धातु क्रिया है? अपनाना, पढ़वाना, खिलवाना, बुलवाना। तो इसमें अपनाना नाम धातु क्रिया है। मेवाती बोली आती है किसके अंतर्गत? तो इसका जो है ऑप्शन आप लोग के सामने है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है थ्री है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती बोली आती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करें तो वाक्य के अशुद्ध अंश का चयन कीजिए। चार ऑप्शन है, प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। तो ऑप्शन वन है, प्रत्येक देशवासियों को, यह है अशुद्ध अंश का चयन है। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, आप लोग जो है देख लीजिएगा और इसको रट के चले जाइएगा। और चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का तद्भव रूप हो। शालाकिका। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन तीन है, सलाई। फिर उसमें चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई लोकोक्ति के सही अर्थ वाले विकल्प हो। जैसे घर का भेदी लंका ढाए। इसका जो है आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए अपनी स्क्रीन के सामने। इसका आंसर अपनी अपना ही व्यक्ति धोखा देता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, तो फिर जो है इसमें है कि कौन सा विकल्प निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप है? तो वर्षा ऋतु अच्छा होता है, पहला ऋतु वर्षा अच्छा होता है, दूसरा वर्षा ऋतु अच्छा होता है, तीसरा वर्षा ऋतु अच्छी होती है, चौथा वर्षा ऋतु होती है अच्छा। तो इसका ऑप्शन नंबर थ्री है, वर्षा ऋतु अच्छी होती है, क्योंकि ऋतु जो है स्त्रीलिंग है। दोस्तों स्त्रीलिंग के लिए जो है ई आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, चार विकल्प में से सही कारक को पहचानिए। आलोक को खेलना अच्छा लगता है। तो इसमें जो आपके सामने है, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध। तो इसका आंसर है संप्रदान, ऑप्शन नंबर थ्री। फिर 12वां क्वेश्चन की बात करें, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसे भारी प्यास लगी है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, मुझे बड़ी भूख लगी है, और यह एक गंभीर समस्या। तो इसका आंसर है फोर्थ, यह एक गंभीर समस्या है। दोस्तों 13वें प्रश्न की बात करें, पवन पत्र लिखता में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, पूर्ण भाववाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य। तो इसका ऑप्शन नंबर थ्री सही है, कर्तवाच्य। 14वें प्रश्न की बात करें तो दोस्तों चार विकल्प में से विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुना, सृष्टि का। तो आप लोग के सामने है, इसका सही आंसर है प्रलय, चौथा ऑप्शन। फिर उसके बाद जो है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्प में से चार में से आप लोग को चयन करें जो लोकोक्ति के सही अर्थ वाला विकल्प हो। तो भाई गति सांप छछुंदरी केरी का जो है इसमें ऑप्शन है, और आपके सामने इसमें लालची होना, दुविधा की स्थिति, सांप मारना, गतिमान होकर रुकना। तो इसका सही आंसर है दुविधा की स्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 16 है जो, कौन सा अर्थ अनेकार्थी है? पय, पवित्र, चेष्टा या फिर सभी। तो सारे जो है इसमें सभी अनेकार्थी हैं, ऑप्शन नंबर फोर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो जो है इसमें आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस लेखक की आत्मकथा है? आपके सामने ऑप्शन है, तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम है भूलूं क्या याद करूं। फिर 18वां क्वेश्चन है, यशोधरा काव्य किस कवि द्वारा लिखित है? नरेंद्र शर्मा, नेमिचंद्र जैन, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर, मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों 19वां है, कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचयिता सब लोग जो है जानते हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, छायावाद के कवि हैं। दोस्तों 20वां क्वेश्चन है, बहुत में किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत में जो है आप लोग देख सकते हैं, संख्यावाचक है कि गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संबंधवाचक है। तो परिमाणवाचक, परिमाण मतलब क्वांटिटी। तो बहुत जो है थोड़ा बहुत, ये सब जो है परिमाणवाचक विशेषण है। 21वां क्वेश्चन है कि जो है चार विकल्प में से चयन करना है शब्द का सही समान अर्थ वाला, मेधा का। तो अनोखा, भला,
और मति और मयूख, इसका सही ऑप्शन है मति। मति मतलब बुद्धि होती है। पंचवटी किसकी रचना है? आप लोग को ये पढ़ना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्रा, मैथिली शरण गुप्त की धर्मवीर भारती। तो ये मैथिली शरण गुप्त इसका सही आंसर, आप लोग रट लीजिए इसको। दोस्तों 23वां क्वेश्चन है जो है आप लोग को चयन करना है इसमें से शब्द का सही पुल्लिंग शब्द बेगम का। तो सभी जानते हैं बेगम का बादशाह होगा, ऑप्शन नंबर 1। 24वां प्रश्न है कि जो है लोकोक्ति का सही अर्थ वाला, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, संसार में सभी एक जैसे नहीं होते हैं। दोस्तों 25वां क्वेश्चन है आप लोग के सामने, इसमें जो है सही शब्द का तत्सम रूप क्या है? भूख। भूख का जो है इसमें तत्सम रूप बुभुक्षा है। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको। उसके अलावा 26वां क्वेश्चन है जो है गद्यांश है। गद्यांश में ये आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो पहली लाइन पढ़ेंगे, ईर्ष्या का काम जलाना मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है। आप लोग के सामने ऑप्शन है ईर्ष्या, ईर्ष्या से लाभ, निंदा, अपव्यय। तो इसका सही ऑप्शन है ईर्ष्या। पहले ही लाइन से आपको पता चल जा रहा है, पूरा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है गद्यांश, सीधे क्वेश्चन पे आ जाया कीजिए, उसके बाद गद्यांश से मिल जाएगा आंसर। फिर 4 विकल्प दिया गया है, शब्द का सही तत्सम रूप क्या है? चोंच। तो चोंच का सही तत्सम रूप जो है इसमें चंचु है। फिर 28वां क्वेश्चन है संताप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संताप का सही संधि विच्छेद आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 में सम प्लस ताप होगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है कि जो है के लिए किस कारक की विभक्ति है, इसको पहचानना है। तो करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। तो जो है संप्रदान के लिए होता है, कर्ता ने कर्म को, ये वाला जो याद कर लीजिएगा, इसी में ही आएगा संप्रदान। 30वां क्वेश्चन है कि इसमें जो वाक्य के लिए अव्यय का सही विकल्प हो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तो इसका जो है अव्यय क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण? इसका है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि बहुत घबराहट, बहुत आ गया है और घबराहट एक क्रिया विशेषण है, तो जो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही। 31वां क्वेश्चन है छोटा ऊ बड़ा ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो छोटा ऊ बड़ा ऊ आप लोग कैसे बोलते हैं? तालव्य मतलब कंठ से या फिर ओंठ से या फिर दंत से? तो इसका जो ओंठ से ऊ, तो फिर ये इसका सही ऑप्शन है 3। फिर 32वां क्वेश्चन है 4 विकल्प में से शब्द के लिए बहुवचन शब्द का अच्छा विकल्प इसमें खोजना है। राजा का बहुवचन क्या होगा? तो राजाएं, राजे, राजवर्ग की राजा, तो राजा का बहुवचन राजा ही होगा, राजाएं नहीं होगा। इसको जो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फिर गद्यांश देखिए, आप लोगों को पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं गद्यांश, और ये सब गद्यांश के ही वो क्वेश्चन है। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई? प्रशंसा की गई, खिल्ली उड़ाई गई, स्तुति की गई, उपासना की गई है। अब प्रशंसा तो होगा नहीं, स्तुति की नहीं जाएगी, उपासना तो की नहीं जाएगी, बच्चा क्या खिल्ली उड़ाई गई है? तो आप लोग का 2 मिनट में जो आराम से ये 5 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद 34वां क्वेश्चन है जो है चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो। स्वावलंबी। तो स्वावलंबी का सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा अपनी स्क्रीन के सामने। करेक्ट ऑप्शन 3 है, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, सेल्फ रिलायंस इसको कहते हैं स्वावलंबी। 35वां क्वेश्चन है कि जो है इसमें विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। इहलोक। इहलोक का ऑप्शन आप लोग सामने देख सकते हैं, एकाकी, तामसिक, परलोक, कदाचार, इसका होगा इहलोक का परलोक। दोस्तों 36वां क्वेश्चन है कि जो है जो सही विकल्प हो उसका चयन करना है हम लोग को। प्रवास शब्द में कौन सा उपवर्ग उपसर्ग है? तो प्र, परा, प्रा की प्रम? तो पहला इसमें है प्र, वो ये है उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय दो होता है, उपसर्ग जो है आगे लगता है। दोस्तों 37वां क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प चुनना है। सही संधि विच्छेद का संधि का सही विकल्प हो, आत्मा प्लस अवलंबन का इसमें संधि क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा वाला, आत्मावलंबन। आत्मा ये बड़ा आ है और छोटा है, तो बड़ा आ हो जाएगा आत्मा, और वलंबन एक एक जैसे ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2। 38वां क्वेश्चन है यह जो है कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है कि अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन की स्पर्श व्यंजन? तो इसका सही आंसर अंतस्थ व्यंजन है। तालाब में पंकज खिलते हैं, रेखांकित शब्द का इसमें समास क्या होगा? तो समास आप लोग पढ़े होंगे, इसमें जो है रट के चले जाइएगा, ये वाला द्विगु समास, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या द्वंद्व? तो इसका आंसर है बहुब्रीहि समाज। रश्मि किसकी रचना है? तो रश्मि जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा की केदारनाथ सिंह? तो इसका सही आंसर है 2, महादेवी वर्मा। बहुत बड़े कवि रहे हैं ये महादेवी वर्मा। दोस्तों जीएस के क्वेश्चंस बता देता हूँ, यूपी पुलिस के, आप लोग रट के चले जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, सबको शेयर कर दीजिएगा, जो भी लोग इसको जो है यूपी पुलिस का पेपर बचा हुआ है वो लोग देख के चले जाए। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है?
तो इसमें आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, सही विकल्प 3 है मध्य प्रदेश में। फिर डैश को आरसीबी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, तिल्ली, यकृत, यकृत मतलब जो है लीवर, किडनी या फिर हृदय, हार्ट। तो इसमें आया ऑप्शन में पहला है तिल्ली, तिल्ली सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्ध को किस मंदिर में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये सभी जानते हैं और ये अच्छा क्वेश्चन है, महाबोधि इसका आंसर है, सही विकल्प 2 है। प्रश्न नंबर चौथा है जी इसमें, किस देश ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेल CWG कॉमनवेल्थ गेम में महिला 4 इवेंट के फाइनल में लॉन बाउंस में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका जो है आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर सी है, भारत ने। भारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो जो है ये जो है आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन महाभारत इसका आंसर है, रट के चले जाइएगा। रमन प्रभाव की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर है 1928 में। सातवां प्रश्न, मानव हृदय में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? तो इसमें जो बायां वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। आठवां क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, जलपादाबाड़ा, पापीकोंडा, भीतरकनिका या दुधवा। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क में मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। प्रश्न नंबर 9, विष्णु के 5वें अवतार को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इसका जो है विष्णु के 5वें अवतार को माताएं के नाम से जाना जाता है। तो और फिर 10वां प्रश्न है, कौन सा रासायनिक यौगिक केमिकल जो है जैव आवर्धन का कारण बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड, डीडीटी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है डीडीटी। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो 6 साल इसका होता है और लोकसभा का 5 साल होता है। प्रश्न नंबर 12, 1913 में साहित्य में नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर इसका रविंद्रनाथ टैगोर। अटॉर्नी, वर्तमान अटॉर्नी जनरल इसमें कौन है? इसमें आप लोग देख सकते हैं के वेणुगोपाल इसमें एजी हैं। 14वां क्वेश्चन है, 1699 में खालसा पंथ की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने इसमें खालसा पंथ की नींव रखी थी 1699 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 जनवरी 2022 में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2022 पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता? तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही ऑप्शन है कृत्य की शक्ति की। कुछ कुछ ये लोग जो है 2-3 साल पुराने क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ट्रिवियल क्वेश्चन होता है। 16वां क्वेश्चन है, 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आपके सामने ऑप्शन है और जो है सही विकल्प है इसका विकी कौशल। एवरेस्ट की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो एवरेस्ट की बेटी अरुणिमा सिन्हा ने लिखा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये सॉन्ग है, ये किसने लिखा हुआ है? आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? आप लोग के सामने ऑप्शन है, इसका सही आंसर है सोमदेव ने ये कथा सरित सागर लिखा है, कालिदास ने नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। लच्छू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी, कथक, मुझे से नफरत है या फिर मणिपुरी। तो इसमें जो है आप लोग का ये कथक है आंसर, इसको ध्यान रखिएगा। सहायक कमांडेंट या सूबेदार के रूप में जाना जाने वाला अधिकारी रैंक एक सूबेदार का क्या के बराबर होता है? तो वो जो है पुलिस उपाधीक्षक मतलब डीएसपी के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा किला वाराणसी में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनार फोर्ट रामनगर की, कालिंजर की, विजयगढ़। तो रामनगर किला जो है वाराणसी में स्थित है। एक यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A का कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। मणिकर्णिका घाट कहाँ स्थित है? ये जो है यूपी स्पेशल है, आप लोग देख सकते हैं, वाराणसी, इलाहाबाद, मथुरा, आगरा। तो मणिकर्णिका घाट वाराणसी में ये स्थित है। जैतिया हिल्स कहाँ है? तो जैतिया हिल्स जो है आप लोग मेघालय में, गारो खासी, जैंतिया ये सब जो है मेघालय में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है। फिर उत्तर प्रदेश का राज्य प्रतीक चिन्ह किस प्राणी को दर्शाता है? तो ये मत्स्य मछली, हिल्सा मछली, बारहसिंगा की मोर। तो इसमें जो मछली जो होती है वो मत्स्य मछली को दर्शाता है, वो जो साइन होता है उत्तर प्रदेश का। फिर कोहिमा कहाँ की राजधानी है? इसका सही ऑप्शन है नागालैंड। फिर उसके बाद मूल स्रोत से भिन्न गंतव्य तक डेटा की प्रतिलिपि बनाकर उसे सुरक्षित करने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बैकअप। हम लोग बैकअप लेते हैं, उसी को जो है ये आंसर है इसका। 29वां क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है नाइट्रिक एसिड। इससे जो है शुद्धिकरण के लिए ये आप लोग यूज कर सकते हैं। 30वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य स्थायी और कितने सदस्य अस्थायी हैं? तो सही आंसर है 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत इसकी डिमांड कर रहा है स्थायी सदस्य होने की, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आप लोग को पता होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31st क्वेश्चन है, जो हमारे शरीर में डैश एक उपस्थित बॉक्स है जो ध्वनि उत्पादन में मदद करता है। तो इसका आंसर है स्वर यंत्र।
स्वर यंत्र से ध्वनि उत्पादित होती है। द्वितीय विश्व फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन स्थापित हुआ? तो राष्ट्र संघ, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ की नाटो। तो इसका सही आंसर है यूएनओ, 1945 में। उसके बाद जो है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आप लोग को कितनी होनी चाहिए? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। 25, 30, 35, 21 वर्ष। बहुत लोग 21 वर्ष मार्क कर देते हैं। इसका सही ऑप्शन है 25 वर्ष। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का दूसरा विज्ञान पार्क कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका है हरदोई डिस्ट्रिक्ट के संडीला में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, किसका उदाहरण है? ये निजी बैंक है कि अनुसूचित कमर्शियल ये बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, विकास बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है कि गैर अनुसूचित बैंक है? तो इसका सही ऑप्शन है विकास बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है। फिर उसके बाद, मौर्य के उदय से पहले ये उत्तरी भारत किन भागों में विभाजित था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 राजशाही राज्य में कि 2 राज्य में कि 20 राजशाही राज्य में कि 16 महाजनपद और गणराज्य में? तो इसका सही आंसर है, बहुत पूछा जाता है, 16 महाजनपद थे और गणराज्य था। मौर्य के उदय से पहले उत्तरी भारत इतने राज्य भागों में विभाजित था। फिर रिलेंटलेस पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है यशवंत सिन्हा। व्यक्तिगत उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है? इसका सही आंसर है सिबिल। सिबिल स्कोर होता है, आप लोग को पता होगा, उसी के तहत आप लोग को लोन होता है। अगर सिबिल स्कोर अच्छा नहीं होगा तो जो है आप लोग को लोन मिलने में दिक्कत होती है, वही प्रश्न है। फिर प्लास्टिक किसके उदाहरण है? प्लास्टिक किसके उदाहरण है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनहाइड्रस, बहुलक सामग्री, इलास्टोमर्स या फिर सिरेमिक सामग्री? तो ये बहुलक सामग्री के ये उदाहरण है प्लास्टिक। 40वां क्वेश्चन, रामायण के अनुसार रत्नाकर का दूसरा नाम क्या था? गौतम, वाल्मीकि, विश्वामित्र या दुर्वासा? तो इसका सही आंसर है वाल्मीकि। दोस्तों, और अच्छे से इंपॉर्टेंट कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं बता देता हूँ, आप लोग इसको बिल्कुल रट के चले जाइएगा, क्वेश्चन फंसना ही फंसना है इसमें। जैसे कि पहली मुख्यमंत्री कौन थी उत्तर प्रदेश की? इसका आंसर है सुचेता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है चित्रकूट में। फिर उसके बाद, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? 1989 में, रट लीजिएगा। फिर उत्तर यूपी में विकेंद्रीकृत नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? 82-83 ईस्वी में। फिर उसके बाद, उत्तर प्रदेश में काबर तथा माड़ किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है? तो ये काली मृदा मतलब ब्लैक सॉइल के नाम है, स्थानीय नाम है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग को पता होगा लखनऊ। फिर उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया? पहले जो उत्तर प्रदेश बड़ा था, उसके बाद यूपी और उत्तराखंड में डिवाइड हो गया। कब हुआ था? 9 नवंबर 2001, आप लोग को याद रखना है। उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नहीं करता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी ऑप्शन में रहेगा। तो राष्ट्रपति इसका आंसर होगा, जो गवर्नर को चूज करता है, नियुक्त करता है। फिर चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट उद्योग के लिए चुनार प्रसिद्ध है। फिर उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थिका है, पहली विधानसभा और दूसरी विधान परिषद है इसमें। यूपी में बहुत जगह विधान परिषद, बहुत राज्यों में नहीं है। 11वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये जो है लखीमपुर खीरी में है। इससे पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है। बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो यहाँ लखनऊ है, जैसे 4 बाग है, आलम बाग है, और काफी बाग हैं इसमें, बागों के नाम से है, कैसर बाग है। 13वां प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? यह है ऑप्शन नहीं है इसमें, उत्तर आप लोग रट लीजिए, बलिया। फिर उत्तर प्रदेश के लोगों को मुख्य पहनावा क्या है? तो महिला सलवार कमीज, साड़ी, घाघरा, चोली ये सब पहनती। पुरुष शेरवानी, कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता, मतलब ये आएगा, आप लोग को रट लीजिए, मार्क कर दीजिएगा। पैंट शर्ट इसमें नहीं लिखा होगा अब ये। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर। फिर उसके बाद सबसे छोटा शहर कौन सा है? भदोही, उसका नाम रविदास नगर भी है। कौन सा जनपद सर्वाधिक वानाच्छादित है? फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ है? तो सोनभद्र में है। फिर सरसों की कृषि किस मौसम की उपज होती है यूपी में? तो रबी की, इसका आंसर है। फिर यूपी में जैन और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो ये कौशाम्बी है, याद रख कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? तो नरोरा में है, नरोरा यूपी। उसके बाद, जो यूपी का वह कौन सा जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों की सीमा को छूती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोनभद्र इसका आंसर है। और कहाँ कहाँ से छूती? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश में मुख्य जनजातियां कौन सी हैं? तो फिर आप लोग रट लीजिए, आता है क्वेश्चन, थारू, भोटिया, जौनसारी, राजी और बक्सा। फिर किस पार्टी की सरकार है? आप लोग को पता होगा, भाजपा की सरकार है। सबसे पुरानी नहर का क्या नाम है यूपी में? तो पूर्वी यमुना नहर है।
मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद की। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुना नदियों के मिलन स्थल को यूपी में किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये इसका आंसर है संगम, इलाहाबाद में। फिर राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है आगरा, दयालबाग आगरा में है। स्थापना दिवस कब होता है यूपी का? तो जो है ये 1 नवंबर है। और वर्तमान स्वरूप किस अस्तित्व में आया, किस दिन आया? तो आप लोग को बता ही चुके थे, 9 नवंबर 2001। उसके बाद जो है, और आप लोग ये है कि लोकगीत कौन सा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत? तो इसका आंसर है बिरहा। फिर बृहत्तम उद्योग कौन सा है, कि मतलब कौन सा उद्योग यहाँ पे लोग करते हैं ज्यादातर? तो हथकरघा उद्योग इसका आंसर है। राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने एवं कार्य कराने की अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर है मंत्रिमंडल। फिर ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। फिर लाल मृदा मतलब रेड सॉइल उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका आंसर मिर्जापुर और सोनभद्र। राजकीय खेल कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो हॉकी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी नक्षत्रशाला यूपी में कहाँ है? गोरखपुर में नक्षत्रशाला है जो सबसे बड़ी। 19वें कॉमनवेल्थ गेम में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था, किसको प्राप्त हुआ था यूपी के किस खिलाड़ी को? तो यह है अलका तोमर। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है यूपी में? तो 4 है। फिर उसके बाद राज्यपाल का नाम क्या है वर्तमान? वो आप लोग को पता होगा, आनंदीबेन पटेल। फिर वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कानपुर में। उसके बाद वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है 2। 44वां क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है इटावा। उसके बाद कितने राष्ट्रीय उद्यान है यूपी में? तो इसका आंसर है 1। सबसे बड़ी नक्षत्रशाला बता ही दिया, गोरखपुर। उसके बाद जो है, नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, तो ये है कोल डिहवा। उसके अलावा जो है, मैं आप लोग को बता देता हूँ, सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई यूपी में? तो ये है नवाबगंज पक्षी विहार। फिर पहली राज्यपाल का नाम क्या था यूपी की? सरोजनी नायडू इसका आंसर है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी यूपी की है। सर्वाधिक नकदी फसल कौन सी है महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की? तो ये गन्ना है। किसान मित्र योजना कब से शुरू की गई थी यूपी में? 18 जून 2001 से। यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? यूपी में ललितपुर में। उसके बाद विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया है? थोड़ा ट्रिवियल क्वेश्चन है, 1998 में, याद कर लीजिएगा। यूपी के सीमा कितने राज्यों को सीमा को स्पर्श करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 राज्य को। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। फिर यूपी की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है, सबको पता होगा। उसके बाद जो है, किस फसल का भारत की अग्रणी उत्पादक है यूपी? तो यह जौ। उसके बाद जो है, मैं लक्ष्मण, ये क्या नाम है, लखनऊ शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपके सामने आंसर है, याद कर लीजिएगा, लक्ष्मणवती, लक्ष्मणपुर और लखनपुर। और ये उत्तर प्रदेश का नामकरण किसने किया था? भारत के गवर्नर जनरल ने। उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क, जो अभी बता चुके, लखीमपुर खीरी में है। राजकीय फूल क्या है उत्तर प्रदेश का? तो पलाश है। इसके अन्य नाम याद कर लीजिएगा, ढाक, टेसू, जंगल की ज्वाला, पलास, खाकरा और चिचरा। राजकीय पेड़ क्या है उत्तर प्रदेश का? अशोक का पेड़। और दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है उत्तर प्रदेश में? तो बरेली। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। और ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी? गर्मी पड़ती थी उस समय, तो नैनीताल इसका आंसर है, याद कर लीजिएगा। लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो ये सड़कों के विकास से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन किया गया, कब किया गया? 1955-56 में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? कौशाम्बी। उसके अलावा जो है, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित है? अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा सीट कितनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31। और जो है, विधानसभा सीट कितनी है? 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित हैं और 1 मनोनीत होते हैं। कितने जिले हैं टोटल यूपी में? 75। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा यूपी में कब मिला? 1989। उसके बाद 79वां प्रश्न, 1937 से 50 तक यूपी को किस नाम से जाना जाता था? तो संयुक्त प्रांत, इंग्लिश में इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं। 80वां क्वेश्चन है, यूपी के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो ये आगरा आंसर है। सबसे बड़ा जिला इसमें, और मैं बता देता हूँ,
और आप लोग देख लीजिए पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, तो इसका जो है आंसर होगा पराग कोश। उसके अलावा और आप लोग जो है अपने हिसाब से इसमें देख लीजिए सारी चीजें कि यूपी में अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है, इसमें है सरयू। उसके अलावा जो है ये उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है, सबको पता है गंगा। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत कौन से हैं, तो गजल है, स्वांग है, रास लीला है, राम लीला है, कव्वाली है, नकल है। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी से आरंभ होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है, तो ये NH7 है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये हापुड़ है। उसके अलावा जो है ये सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई यूपी में, इसका आंसर है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की। अमरूद उत्पादन के लिए शहरों का कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है बरेली इलाहाबाद। बहुत अमरूद होते हैं बरेली इलाहाबाद में। रेशम साड़ियाँ बनाई जाती हैं किस स्थान पर यूपी में, तो रेशमी साड़ियाँ मेरठ में प्रसिद्ध हैं। उम्मैद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है, उम्मैद भवन जोधपुर में है। किस काल में झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है मुगल काल। यह किस वर्ष मानसिंह बिहार का गवर्नर बनकर आया था, तो 1589 ईस्वी में। उसके अलावा किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सम्मिलित हैं, तो आंसर है गंडक परियोजना। यूपी की राजकीय मिठाई कौन सी है, तो ये आप लोग जान लीजिए जलेबी है। किस खिलाड़ी को 19 CWG में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, अलका तोमर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इलाहाबाद है। शहरों का कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है अमरूद के लिए, बता ही चुके बरेली और इलाहाबाद। उसके अलावा जो है इसमें जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है, तो ये आंसर है इसका नर्मदा। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है, इसका आंसर है फिरोजाबाद। उसके अलावा जो है लगभग लगभग मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया। यमुना एक्सप्रेस वे किन दो नगरों के बीच है, आगरा और नोएडा के बीच में। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है यूपी में, तो तराई रीजन है इसका आंसर। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम किस जिले में अवस्थित है, इसका आंसर है मुजफ्फरनगर। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय किस वर्ष बना, 2001 में। ये आप लोग देख लीजिएगा सारी यूपी के मुख्यमंत्री आप लोगों को पता ही होगा योगी आदित्यनाथ हैं। कांच उद्योग के लिए बता ही दिया। फिर फिरोजाबाद है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, महोबा है। उसके अलावा राजकीय फल यूपी का आम है। उसके अलावा जो है संगम मैंने बता दिया है, तो राजकीय नदी जो है गंगा नदी है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है यूपी के किस शहर को, तो इसका आंसर है कानपुर। प्रमुख रूप से आम की किन दो किस्मों का उत्पादन होता है यूपी में, तो इसका आंसर है दशहरी और चौसा। राजकीय पशु कौन सा है उत्तर प्रदेश का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है बारहसिंगा। कितनी लोकसभा सीट है यूपी की, तो ये 80 सीट है टोटल। और नृत्य की कौन सी कला शैली उत्तर प्रदेश की देन है, तो इसका आंसर है कथक शैली। सबसे लंबी शहर शारदा नहर है यूपी में। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, 2000 में। उसके अलावा जो है आप लोग जैसे पहले मुख्यमंत्री का नाम बता देते हैं यूपी के, वो है गोविंद बल्लभ पंत। सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार का नाम क्या है, लाल बहाशी पक्षी विहार। उसके अलावा यूपी को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, 4, इसका आंसर है। 1930 में सीवी रमन किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीते थे, तो भौतिक शास्त्र इसका आंसर रहेगा। फिर उसके बाद जो है आप लोग को बता देते हैं कि नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश किस परियोजना में सम्मिलित है, तो इसका आंसर है गंडक परियोजना। फिर जो है दशहरी आम किस स्थान का है ये, तो आंसर है मलिहाबाद लखनऊ। उसके बाद जो है आप लोग को बता देते हैं इसमें चुनार किस सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए। तो ये है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम है कैलाश नाथ काटजू। उसके अलावा जो है आप लोग को NH7 बता ही दिए हैं। और योजना आयोग का गठन कब किया गया था यूपी में, 1971 में। पहली मुख्यमंत्री आप लोग को बता ही दिए हैं, सुचेता कृपलानी। दोस्तों ये आप लोग देख लीजिए, कुछ और भी प्रश्न है अपनी स्क्रीन के सामने और इसको रट के चले जाइएगा। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी, शूरसेन महाजनपद की, ये आप लोग को मैंने बता ही दिया है। यमुना एक्सप्रेस वे किन दो नगरों के बीच है, आगरा नोएडा। उसके बाद जो है आप लोग को मैं बता देता हूँ कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 4, ये मैं बता ही चुका हूँ। बस और लगभग लगभग तो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। काफ़ी करीब 250 से 300 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो इसको जो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ कर लीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इसको शेयर कीजिए जितने से